स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट अजब गजब न्यूज़ में। मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी पूरे विश्व में किस लिए फेमस हैं, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी का हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान रहा उसके बारे में भी हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इन्हीं महात्मा गांधी का, जिन्हें प्यार और इज्जत से लोग बापू कहते थे, एक ऐसा भी पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये ऐसा पहलू है जिसे सुनकर शायद बहुत लोगों को यकीन ना हो कि ये सच है। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के साथ एक्सपेरिमेंट्स की। ब्रह्मचर्य के साथ एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर गांधी ने क्या क्या किया, सबकी बात हम डिटेल में करेंगे। 38 साल की उम्र में सन 1906 में गांधी ने कसम खाई कि वो अब सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कसम खाने के लगभग 1 साल बाद गांधी अपने न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन में लिखते हैं, ये हर बुद्धिमान हिंदुस्तान की ड्यूटी बनती है कि वो शादी ना करे, लेकिन अगर किसी मजबूरी में आकर उसे शादी करनी ही पड़ती है तो उसे अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स से परहेज करना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। भोग विलास से दूरी बनाकर रखने की प्रक्रिया को गांधी अपने तरीके से चैलेंज करते थे। अपने आश्रम में सेक्स के साथ सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो गांधी ने किया वो था कि लड़के और लड़कियां साथ में नहाएंगे और साथ में सोएंगे, लेकिन भोग विलास की ना ही बात करेंगे और ना ही उसमें लिप्त होंगे। और अगर कोई इस रूल के खिलाफ जाता था तो उसे पनिशमेंट मिलती थी। शादीशुदा आदमी और औरतों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता था। गांधी की सलाह थी कि पति अपनी पत्नियों के साथ अकेले टाइम ना बिताएं और जब वो एक दूसरे के प्रति पैशन फील करें तो ठंडे पानी से स्नान करें। ये रूल्स जबकि खुद गांधी पर अप्लाई नहीं होते थे, सुशीला नायर जो कि गांधी के सेक्रेटरी की बहन थी और जो कि गांधी की पर्सनल फिजिशियन भी थी, अपनी टीन एज से ही गांधी के साथ थी। गांधी उसके साथ नहाते थे और सोते भी थे। जब कोई उनके इस कृत्य को चैलेंज करता तो गांधी समझाते थे कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि डिसेंसी ऑफेंड ना हो। गांधी कहते हैं, जब वो नहाती है तो मैं अपनी आंखें बंद करके रखता हूँ। मुझे नहीं पता होता कि वो नग्न होकर नहाती है या फिर अंडरवियर पहनकर। मुझे जो साउंड सुनाई देते हैं उनसे मुझे पता चलता है कि वो साबुन का यूज करती है। जैसे जैसे गांधी की उम्र बढ़ती गई और उनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु के बाद गांधी के चारों तरफ और महिलाएं रहने लगीं, जिनमें से ऐसी महिलाएं जो कि शादीशुदा थी लेकिन आश्रम के रूल के हिसाब से अपने पतियों के साथ नहीं सो सकती थीं। उन्हें गांधी बाध्य करते थे अपने साथ बेड पर सोने के लिए। गांधी के लेटर्स से ये भी बातें पता चली हैं कि बहुत बार इस सोने की प्रक्रिया में नग्नता भी इन्वॉल्व होती थी। उस समय शायद आश्रम के लोग एज्यूम करते थे कि गांधी के इन एक्सपेरिमेंट्स की स्पिरिट में इन्वॉल्व होना हो सिर्फ गांधी के साथ एक बेड पर सोने से कुछ ज़्यादा है, कुछ स्पिरिचुअल है। वक्त बीतता गया और गांधी अपने ब्रह्मचर्य के परीक्षण के नाम पर अपने आश्रम की अलग अलग महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर सोते रहे। अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को कुछ इस तरह से दुनिया भर के लिए महात्मा और लोगों के लिए बापू खुलेआम अपने आश्रम में अपने मनमाने ढंग से नए नए चैलेंजेस देके टेस्ट करते रहे। गांधी की राइटिंग्स के हिसाब से कभी कभी ये असमान एक्सपेरिमेंट सिर्फ साथ सोने से ज़्यादा भी कुछ हुआ करते थे। जहां गांधी जिस औरत के साथ सोते कभी कभी उसे स्ट्रिप टीज परफॉर्म करने को बोलते और कभी कभी सेक्सुअली उत्तेजक बातें भी करने को बोलते। जैसा कि गांधी एक्सप्लेन करते हैं, ये सब उनके ब्रह्मचर्य के व्रत का अल्टीमेट टेस्ट था। इसी सब के बीच ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग टाइम्स में और ज़्यादा कठिन ब्रह्मचर्य के परीक्षण की ज़रूरत गांधी को महसूस होती थी, जिसके लिए उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत महिला की ज़रूरत पड़ती। सुशीला नायर जो कि 1947 में 33 साल की थीं, उन्हें गांधी जो कि तब 77 साल के थे, उनके बेड तक गांधी की असिस्टेंट के द्वारा बहुत सालों पहले से ही पहुंचा दिया गया था। इसी बीच देश आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन होने की वजह से कम्युनल वायलेंस देश भर में चल रहा था। उसका मुआयना करने गांधी बंगाल जाते हैं। यहाँ पर गांधी अपनी 18 साल की ग्रांड नीस, हिंदी में बोला जाए तो पोती को बुलाते हैं और अपने साथ बेड में सोने के लिए कहते हैं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से गांधी अपने 18 साल की पोती मनु से कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम हम दोनों की जान ले लें। अब हमें अपनी प्योरिटी का अल्टीमेट टेस्ट देना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हम प्योरेस्ट सेक्रीफाइस दे रहे हैं और अब से हमें एक दूसरे के साथ नग्न होकर सोना शुरू कर देना चाहिए। जिस तरीके का ब्रह्मचर्य गांधी कर रहे थे वो बिल्कुल भी हिंदू धर्म के हिसाब से अलाउ नहीं था, ना ही जिस तरीके के परीक्षण ये कर रहे थे वही स्वीकार्य थे। अब तक गांधी ने अपने हिसाब से
ब्रह्मचारी की परिभाषा को रिडिफाइन कर दिया था। गांधी का कहना था, ऐसा शख्स जिसका कभी भी कोई लस्टफुल इंटेंशन ना हो, वो जिसके ध्यान में हमेशा भगवान हो, वो जो कि जाने या अनजाने स्खलन के विरुद्ध एक प्रमाण बन चुका हो, वो जो कि नग्न होकर नग्न औरतों के साथ लेटने में सक्षम हो बिना किसी तरीके से सेक्सुअली एक्साइटेड हुए, औरत चाहे जितनी खूबसूरत हो, वो जो कि रोज नियमित गति से भगवान की तरफ बढ़ रहा हो, वो जिसका हर एक्ट सिर्फ और सिर्फ भगवान के और पास जाने के लिए किया जा रहा हो, वही एक ब्रह्मचारी है। जिस डिफिनीशन के हिसाब से गांधी जो चाहे वो कर सकते थे जब तक उनकी कोई लस्टफुल इंटेंशन ना हो। गांधी ने अपनी पर्सनल प्रैक्टिसेस को, अपने पर्सनल सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स को ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस में फिट करने के लिए बहुत अच्छे से ब्रह्मचर्य को रिडिफाइन कर दिया था। तब तक गांधी की जो इस पूरे प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग थी वो स्पिरिचुअल थी। उधर देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और इधर गांधी ने अपने सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स को नेशनल इम्पोर्टेंस से जोड़ दिया था। गांधी कहते हैं, मुझे लगता है देश की सच्ची सेवा इस ब्रह्मचर्य के परीक्षण की प्रैक्टिस को डिमांड करती है। हालांकि गांधी अपने इन सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स की वकालत करने को भी हमेशा तैयार रहते थे। इनकी ये प्रैक्टिस और ये व्यवहार चारों तरफ लोगों के द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। इनके फैमिली मेंबर्स और उस समय के लीडिंग पॉलिटिशियंस के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। इसी के चलते गांधी के कुछ स्टाफ मेंबर्स ने रिजाइन भी कर दिया। गांधी के स्टेनोग्राफर और बंगाली ट्रांसलेटर ने प्रोटेस्ट में अपनी नौकरियां छोड़ दी जब उन्हें पता चला कि गांधी 19 साल की मनु के साथ सो रहे थे। लेकिन सारे ऑब्जेक्शंस के खिलाफ गांधी ने इस अरेंजमेंट को जारी रखने का बहाना भी खोज रखा था। गांधी कहते हैं, अगर मैं मनु को अपने साथ सोने ना दूं, यद्यपि मेरा मानना है कि यह बहुत ज़रूरी है कि वो मेरे साथ सोना जारी रखे, क्या ये मेरे अंदर एक वीकनेस का साइन नहीं होगा? 18 साल की आभा, गांधी के ग्रांड नेफ्यू पोते कनू गांधी की पत्नी, ने गांधी की आज़ादी की लड़ाई को 1947 में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अगस्त आते आते गांधी एक ही टाइम पर आभा और मनु दोनों के साथ सोने लगे थे। अपने आश्रम के मैनेजर मुन्ना लाल शाह को लिखे गए एक लेटर में गांधी लिखते हैं, आभा मेरे साथ मुश्किल से 3 रातें सोई है, कंचन सिर्फ 1 रात सोई, वीना का मेरे साथ सोना एक एक्सीडेंट कहा जा सकता है। यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो मेरे बहुत पास होके सोई। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि कंचन मैनेजर मुन्ना लाल शाह की बीवी थी और आभा गांधी के ग्रांड नेफ्यू कनू गांधी की बीवी थी। जबकि बहुत सारी औरतें गांधी के साथ नग्न होकर सोईं, उसमें से कुछ ही अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनी थी। बहुत सारी महिलाएं गांधी के दबाव के कारण सोईं, ना कि अपनी मर्जी से। गांधी एक स्ट्रांग फिगर थे और किसी के लिए भी उनको ना कहना बहुत ही मुश्किल था। ये खुद गांधी के द्वारा ही रिवील किया गया है। कृष्णचंद्र को लिखे गए एक लेटर में गांधी लिखते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो किया है प्राकृतिक रूप से किया है। लगभग सारी औरतों ने अपने कपड़े अनिच्छा पूर्वक ही उतारे हैं। मैंने लिखा है या नहीं लिखा है कि वो ऐसा मेरे अनुरोध करने पर ही करती हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं हर सर्कमस्टेंस में ब्रह्मचारी बना रहूं और वो औरत भी ब्रह्मचारी बनी रहे, तो यही एक रास्ता है। अब इस मामले को अकेला छोड़ दो और देखो आगे क्या होता है। गांधी के राइटिंग्स और लेटर से पता चलता है कि इस प्रैक्टिस के लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी गांधी अपने मत पर अटल रहे, ये दावा करते हुए कि उनके ब्रह्मचर्य को मेंटेन रखने के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी था। 1948 में जब गांधी का असैसिनेशन हुआ तब इनके साथ मनु और आभा ही थी। अब आगे चल के मनु को सीन से हटा दिया गया और गांधी को महान बनाए रखने के लिए गांधी की इमेज के प्रोटेक्टर्स ने उनकी ज़िंदगी के इस पहलू को दुनिया से छिपा कर रखा। गांधी के बेटे देवदास मनु को दिल्ली स्टेशन तक छोड़ने गए और वहां पर मनु को इस सारे मैटर के बारे में चुप रहने की सलाह दी। मनु को अपनी डायरी अपने तक ही रखने की सलाह भी दी। गांधी के अपने राइटिंग्स में और मनु की डायरी में, जिसमें मनु ने गांधी के साथ बिताई गई रातों के बारे में लिखा था, इनमें इस ब्रह्मचर्य के परीक्षण के बीच हुए कुछ एक्सीडेंट्स का भी वर्णन है। एक्सीडेंट्स जो कि हुए जब गांधी अपनी एक फॉलोअर के साथ सोया करते थे। अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट का गोल ब्रह्मचारी रहना था तो एक्सीडेंट्स का लॉजिकल मीनिंग होगा जब ब्रह्मचर्य टूट गया। अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गांधी जिसे स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट कहते थे वो एक तरह का यंग औरतों का शोषण था अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए। ऐसी औरतों का शोषण जो गांधी की रिस्पेक्ट करती थीं और उन्हें एडमायर करती थीं। आगे चल के 1970 में सुशीला नायर ने रिवील किया कि इस पूरी प्रैक्टिस को
गांधी के इन सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट को ब्रह्मचर्य से जानबूझकर जोड़ा गया जब लोगों ने इस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सुशीला कहती हैं, आगे चल के जब लोगों ने गांधी के औरतों के साथ फिजिकल कांटेक्ट के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया, मनु के साथ, आभा के साथ, मेरे साथ, तब ये ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट का आइडिया डेवलप किया गया। शुरुआत के दिनों में इस सब कुछ को ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट कहने का सवाल ही नहीं था, इसे नेचुरल क्योर का एक पार्ट माना जा रहा था। मुझसे ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट के बारे में और कुछ मत पूछिए। गांधी के इन प्रैक्टिसेस को कवर अप करने के लिए जितना एफर्ट लगाया गया वो इस बात को साबित करता है कि जो लोग गांधी के नज़दीकी थे उन्हें भी ये बात पता थी कि गांधी जो कुछ भी कर रहे थे वो फंडामेंटली गलत था। जो इस मैटर का कवर अप किया गया वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किया गया। आज भी बहुत कम लोग ही जानते हैं गांधी के इन अजीब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, परंतु आज जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो गांधी की सिर्फ एक महात्मा की इमेज बनने नहीं देंगे। इन सब बातों का सार जो निकल के आता है वो यही है कि गांधी का जैसा मन हुआ उन्होंने वैसी जिंदगी जी, उनका जो मन हुआ उन्होंने किया। सिर्फ जब उनके इस कृत्य को लोगों ने चैलेंज किया तो उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य और स्पिरिचुअलिटी घुसाने का काम किया। हिस्ट्री में और बहुत से महान लोगों की तरह ही गांधी ने भी अपने मन मुताबिक ज़रूरत के हिसाब से रूल्स बनाए। जब गांधी जिंदा थे तब लोगों के बीच ये डिस्कस किया जाता था कि ये ब्रह्मचारी एक्सपेरिमेंट्स उनकी रेपुटेशन को डैमेज करने का काम कर रहे थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनके इस सेक्सुअल बिहेवियर को काफ़ी टाइम तक इग्नोर किया गया। इस पूरी जानकारी के सोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। आप भी अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताएं आपके क्या विचार हैं। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।